नहीं लगाई। एक हाँ यस। क्वेश्चन डाला। चलिए रिकॉर्डिंग करिए फटाफट। यस। तो यहाँ पे हमने वर्क डन बाय टेंशन निकाल लिया। पहले टेंशन निकाली, फिर एक्सेलरेशन निकाला इस बॉडी का और मतलब सिस्टम का, फिर उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट निकाला और फिर वर्क डन निकाला दोनों मासेस का टेंशन की वजह से, और देखा कि टेंशन का वर्क डन, नेट वर्क डन जीरो है। क्यों? इसलिए कि टेंशन इज ए इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। चलिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जल्दी से निकालिए वर्क डन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले वाले का mg हो गया। बताइए। साइन का mg ध्यान हो गया। रखिएगा। भाई 2 kg है तो नीचे की तरफ हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स 20, यस डिस्प्लेसमेंट सर। तो वही रहेगा तो 20/3। एंगल दोनों के बीच मतलब का बताइए कितना है? जीरो। सर जीरो। नीचे जा रहा है दोनों। ठीक है ना? बोलिए, नीचे जा रहे यस हैं सर। ना दोनों। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 400/3 जूल। बोलो बेटा, मैंने कोई गलत बात यस सर। बताई या सही बात बताई? ये हो सही बात बताई सर। सेकंड के लिए, ये हो गया फर्स्ट के लिए। कोई कंफ्यूजन हो तो बेधड़क पूछिए। चलिए से फर्स्ट नहीं, वाले के लिए बताइए, M1 के लिए। इसके लिए सर। दूसरा वाला जो मास है उस पे अच्छा सर, कितना? m1 के लिए mg नीचे लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है सर। हाँ, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। एंगल हो गया 180। तो अगर cos 180 की वैल्यू कितनी होती है सर? तो इसका नेगेटिव। इसका mg कितना हो जाएगा? 10। यस सर। क्योंकि मास 1 kg है ना। डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। यहाँ पे अपोजिट है दोनों के दोनों, तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -200/3। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स नहीं है, इसलिए इनका नेट, और ये बात कॉमन सेंस की भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स कैसे हो सकता है यस सर। सिस्टम का? वो तो अर्थ की वजह से है ना। तो नेट वर्क डन बोलिए जल्दी से, कितना हो गया बेटा? 200/3 जूल। बोलो बेटा, हो गया? यही आया? हाँ अभी सर ये और है। बताइए बेटा। हाँ सर ये है सर। चलिए, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस बार फिर लिफ्ट लेते हैं। ठीक है। इस लिफ्ट के अंदर एक वेज रखा हुआ है। क्या है? वेज है। ये रहा वेज। इस वेज पे एक मास रखा हुआ है। ठीक है। इस वेज का यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ओके।
ये यस वेग का एंगल थीटा है। लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है यू वेलोसिटी से, और यू जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहां हाँ तक सर। बताइए। अब हमसे कह रहा है फाइंड, यहां लिख देता हूं, फाइंड वर्क डन इन टी सेकेंड बाय फ्रिक्शन। वर्क डन t सेकेंड बाय फ्रिक्शन। हम्म। और हम नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी लगा रहे हैं बॉक्स पे। यस, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही। अच्छा लिफ्ट है, ओके ओके ओके। दिस इज लिफ्ट। हाँ एक चीज हिंट दे दूं आपको, हाँ सर। एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा। सर एक्सेलरेशन तो जीरो बस, में इसका मतलब सेंस। स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा। जीरो। यस, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है तो इसलिए आपको आसानी हो गई, स्यूडो फोर्स वगैरह लगाना नहीं है, वरना आपको स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ता। और आपका अगर दिल करे तो स्यूडो फोर्स लगा के घर पे कर लीजिएगा। हाँ सर। ये मजा लेने की बात है कि आपने हाँ सर। मजे लेने फिजिक्स के तो। हम्म। अच्छा, एक चीज और, सॉरी सॉरी बताना भूल गया। फाइंड द वर्क डन इन टाइम टी सेकेंड बाय फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट। ये ब्लॉक रेस्ट पे है देखो, ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, वरना इसके बिना अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ। वही मैं सोच रहा था सर। लेकिन हम्म। फिर तो फिर वो लगाना पड़ जाता तो फिर। अगर ये रेस्ट पे है हम्म। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हाँ इक्वल बेटा। है विद द mg sin थीटा कंपोनेंट। यस, और इसलिए मूव नहीं तो कर रहा यहाँ है। पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ यहाँ पे, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है इधर, mg साइन थीटा। ये रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा। बोलो बेटा। यस सर। चलिए, बिल्कुल सही, आप पहुंच गए। अब वर्क डन भी बता दीजिए। सर तो वर्क डन बाय क्या सर, मतलब। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओके। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो फिर फ्रिक्शन अगर ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो फिर वर्क डन फ्रिक्शन भी जीरो हो गया उसमें। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो रहा है, ये तो नीचे जा रही कहाँ है मूव कर रहा है सर? लिफ्ट। तो बॉक्स का चल। तो टाइम टी के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यूटी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यस। डिस्प्लेसमेंट जीरो कहाँ है।
तो यूटी आ गया। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए, क्या लिखूं? सर फ्रिक्शन फोर्स की फ्रिक्शन फोर्स कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम लोग? mg cos थीटा, एम जी क्योंकि नॉर्मल थीटा क्यों लेंगे? ये ओ फ्रिक्शन mg। लग रहा है। तो फ्रिक्शन हाँ फोर्स सर। क्या होना चाहिए? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना। तो अलोंग द हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक ये कर लिया और एक ये कर लिया। ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो हो जाएगा एफ साइन थीटा। बोलिए। यस। हाँ सर सही है, ठीक है सर। ठीक है ना? बताइए, अब आंसर बताइए, फिर क्या आएगा? सर एफ साइन थीटा न्यू टी, फिर चलिए, एंगल सर क्या हो ठीक। जाएगा? ये गलती आप फिर ना करें। हाँ cos थीटा, cos थीटा। हाँ, सर तो तो एंगल हो जाना चाहिए सर 180। नीचे 180, वही डिस्प्लेसमेंट, ऊपर 4। सर 180 के लिए। तो माइनस। आगे एफ की वैल्यू कितनी है? एम जी साइन थीटा, और एक साइन थीटा और है, तो साइन थीटा स्क्वायर। अभी आपने ही तो बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स हाँ जो है तो सर। वो एफ एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। यस सर, यस सर, यस सर। और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इनटू यस सर। यू टी। यूटी। ये आंसर आ गया। माइनस एम जी इंटू यू टी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइए। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? यस सर, नहीं सर प्रॉब्लम नहीं है सर, नहीं। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। वो है, सपोज एक मेरे पास ट्रक है। या ये होमवर्क में रख लीजिए। ये ट्रक है। ठीक है। इस ट्रक के ऊपर एक वेज रखा हुआ है। और इस वेज के ऊपर एक मास रखा हुआ है। ठीक है। और ये यस सर। ट्रक मेरा जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके। इसको मैं एक्सेलरेट नहीं करा रहा, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से करा रहा हूँ। मास की भी वैल्यू ले लेते हैं, चलिए। मास को 1 kg कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो वर्क डन बाय
फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। वर्क डन यस सर। बाय नॉर्मल निकालना है, ओके। टाइम जो है वो आप ले लीजिए, कितना टाइम दिया जाए बोलिए, कितने टाइम के लिए निकालेंगे। 1 सेकंड ले लीजिए, 1 सेकंड में कितना वर्क किया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम्म चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। और ये एंगल दे देते हैं आपको 30 डिग्री, यस ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। और फिर से वही बात, ये जो हमारा ब्लॉक है ड्यूरिंग द जर्नी, ये रेस्ट पे है। यस। अभी करेंगे या घर पे ट्राई करेंगे? अभी ट्राई कर सकते हैं सर। बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप जो है वो हाँ सर। घर पे ट्राई करिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लें, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन आप मुझे सॉल्यूशन भेज दीजिएगा, मैं यस चेक सर। करूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये है बेटा वेरिएबल फोर्स। अगर ये तो जितने भी फोर्सेस थे ये हमारे कैसे थे, कांस्टेंट फोर्स के एग्जांपल थे। किसके एग्जांपल थे? कांस्टेंट फोर्स के। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हो तो बताइए डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्या सर, क्या कह रहे हैं सर? और वेरिएबल फोर्स, ऊपर जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं कल से लेके आज तक, वो सब कांस्टेंट फोर्स के थे ना। फोर्स उसमें चेंज थोड़ी हो रहा था, जो लग रहा था वही थ्रो आउट लग रहा था। बोलिए, कहीं फोर्स चेंज होते हुए यस। देखा आपने? नहीं सर। लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल लगने जा रहा है। तो सपोज मैंने फोर्स ले लिया, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास है 10 kg। इस पे फोर्स लग रहा है कितना? F = 5x+2, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 मीटर। मान लीजिए यहां पर आ गया ये, मूव करके, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बताइए कैसे निकालेंगे? हम्म। वर्क डन हम F5 सर, वो एक्स है क्या सर? हाँ एक्स है बेटा। एस की बजाय आप इसको एक्स भी कह सकते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट को। तो इस बार हमारा वेरिएबल फोर्स है। जब भी वेरिएबल फोर्स हो, वेरिएबल कोई भी क्वांटिटी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर।
पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, एफ डॉट डी एक्स, या एक्स में लिया है तो डी एक्स कर दीजिए, ये हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये जगह 0 है, ये 5 है, तो 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा। ओके, फिर 5x² 2 + 2x, और 5 से इंटीग्रेट करना है तो फिर 125/2 + 50, तो सर 225/2। गुड। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद 5x², तो 5 को बाहर ले लेते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, 0 से 5, और डिवाइडेड बाई 2, चाहे तो 2 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2x और 0 से 5। तो क्या आंसर बता रहे थे आप, 5 × 25 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 × 5 125, इंटू +20 145 डिवाइडेड बाई 2 जूल। बोलिए, मेरा आंसर सही है। यस सर। आपका क्या हाँ आया था। सर, एक मिनट सर। आपने कहाँ गलती की थी। 25 × 5। 125 That's + 20 145 डिवाइडेड बाई 2। सर पर, ओ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सर मैंने 50 ले लिया था सर गलती से, तो हाँ। यस सर। ठीक है ना, चलिए, गुड। जब भी बेटा वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इसी को कभी कभी ऐसे भी दे सकता है आपको क्वेश्चन, कि उसने क्या किया, आपको एक ग्राफ दे दिया, हम्म, ओके सर। चलिए। तो इसको जो है, अगर ग्राफ की फॉर्म में दे दे ऐसे, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मान लीजिए है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा। ये वेरिएबल फोर्स है ना, यहाँ तक 5 रहा, फिर कम होने लगा, तो ग्राफ भी क्या है,
तो वही इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर एफ डॉट डी एस। yes yes और एफ डॉट डी एस क्या होता है? फ्रॉम x1 टू x2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कर्व। क्या बोलते हैं? एरिया अंडर एरिया अंडर कर्व। कर्व। ठीक है, तो एरिया निकाल दिए बस, जो एरिया आएगा वही हो जाएगा। तो 5 × 1 5 हो गया, और ये यस 5 × 1 ये भी 5 हो गया, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल है तो हाफ हो जाएगा। 2.5 हो गया, तो 7.5 जूल हो गया। ये वर्क डन हो गया। बोलो बेटा, मुश्किल है ये? नाइस। चलिए, तो अब थोड़ा सा मुश्किल दे देते हैं। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। फिर से वही ब्लॉक है। ठीक, मास m का, इस पे फोर्स इस बार वेरिएबल लग रहा है F = 2t²। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन इन t सेकेंड। t सेकेंड में वर्क डन निकालना है आपको। फोर्स ये लग रहा है। तो इस बार फोर्स आपको पता है? बोलो बेटा। हाँ 2t²। तो इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से हाँ कहाँ तक? F डॉट एफ डॉट ds 0 से लेकर के टाइम t तक। टाइम टी तक। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से t, और फोर्स क्या हो जाएगा? 2t² ds। क्या ये इंटीग्रेट हो सकता है? नहीं सर, हमें वो लगाना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल कैसे नहीं, लगाएंगे? t वो को हमको डिफरेंशिएशन में होता है। x अच्छा में s में वो करना है, चेंज करना है। तो कोई आपके पास रास्ता है? या s को t में चेंज कर दीजिए। चेंज करने का इसके ऊपर सोचिएगा कि s को कैसे t में चेंज करें। ठीक है, और सोच करके बताइएगा। कल के लिए आज का टाइम खत्म हो गया। ओके। तो 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ये आप ट्राई हाँ करिएगा। ठीक है, एस को टी में चेंज करना है। पहले इसको वेलोसिटी में चेंज करिएगा, वहां से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, वहां से आपको